मुझे फ्लावर दे रहे हैं, वो असल तो में अभी देखिए कटमुल्ले और परेशान हो जाएंगे। कभी कभी लगता है कि साला मैं वो सी होता है ना, मैं सी हूँ, जंगल में घूमना पड़ रहा है। क्यों? हिंदुत्व के लिए बात किया था मैंने। दोस्तों, ये वही शख्स है जिसकी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि ये बांग्लादेशी है। एक तरफ अभियान चलाए जा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ, उन्हें पकड़ा जा रहा है। दूसरी तरफ ये शख्स जो बांग्लादेशी बताया जा रहा है, नाजिया इलाही के साथ नजर आ रहा है, उनको फूल देता हुआ नजर आ रहा है। अब ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ये बाहर क्यों है, लेकिन इस मामले पर मेन स्ट्रीम मीडिया में अब भी दोस्तों सन्नाटा पसरा हुआ है। ये शख्स कुछ दिन पहले चर्च में घुसकर एक पादरी और एक महिला के साथ खुलेआम बदतमीजी करता है और फिर गायब हो जाता है। फिर कुछ दिन के बाद एक वीडियो इसका आता है जिसमें खुद को जंगलों में छिपा हुआ बताता है और कह रहा है कि हिंदुत्व के लिए बोला, इसलिए जंगल में घूमना पड़ रहा है। जंगल में घूमना पड़ रहा है। क्यों? हिंदुत्व के लिए बात किया था मैंने। पागल हूं ना। कभी कभी लगता है कि साला मैं वो सी होता है ना, मैं सी हूँ, साधु नहीं। क्योंकि साला मैं उड़ता हुआ तीर अपने पिछवाड़े में लेके घूम रहा हूं। उड़ता हुआ तीर क्या? हिंदुत्व। इंडिया में हिंदुत्व उड़ता हुआ तीर ही है। मैं वही उड़ता हुआ तीर को कमान में डाल के फिर चलाना चाहता हूं अपने दुश्मनों की तरफ। ये देखो, जंगल ही जंगल। बहुत ही कम लोगों को नसीब होता है इस 2026 में, जब कंक्रीट सिटी चारों तरफ है, वहां वो जंगल में बिता सके कुछ पल। चारों तरफ जंगल ही जंगल। मुझे ना कभी कभी लगता है कि ये जंगल मेरे जैसे जानवर के लिए बना हुआ है। दोस्तों, इस शख्स पर कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर हमारे देश भारत में ये आया कैसे और अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? दोस्तों, बहुत सारे फैक्ट चेक में ये बात सामने आ चुकी है कि इस शख्स का नाम सुन्नियुर रहमान है और ये बांग्लादेश का नागरिक है। ढाका के नखाल पारा इलाके का रहने वाला है और भागकर भारत आया है, फिर भी खुला घूम रहा है। आरोप ये है कि भारत में रहने के लिए इसने अपना नाम बदलकर सत्यनिष्ठ आर्य रख लिया। लोग सवाल उठा रहे हैं कि कोई विदेशी नागरिक इस तरह नाम बदलकर भारत में कैसे रह सकता है। दोस्तों, क्रिसमस डे के मौके पर जो वीडियो वायरल हुआ था वो तो आपने देखा ही होगा, जिसमें यही शख्स चर्च के अंदर पादरी को डराता हुआ नजर आता है। कैसे आंखें निकाल कर दिखा रहा था, एक महिला के साथ बदतमीजी तक करता है, ईसाई धर्म को लेकर उकसाने वाले सवाल पूछता है और इसी मामले में बेंगलुरु में इसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जाती है। एफआईआर दर्ज होते ही शख्स लापता हो जाता है और अब दावा किया जा रहा है कि ये जंगलों और सुनसान इलाके में छिप कर रह रहा है, लेकिन इसके वीडियोस वायरल हो रहे हैं। अब नाजिया इलाही के साथ वाला वीडियो जमकर वायरल है, लेकिन सवाल यह है कि इतने दिनों से ये पकड़ा क्यों नहीं गया? आरोप यह भी है कि इस शख्स ने सोशल मीडिया पर ईसाई धर्म के खिलाफ, इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद पर और यहां तक कि हिंदू धर्म पर भी आपत्तिजनक और भड़काऊ बात कही है और तो और वीडियो डालकर पैसे भी मांगता है। क्या अवैध तरीके से रह रहा व्यक्ति इस तरह खुलेआम फंड इकट्ठा कर सकता है? पहले मुस्लिम, फिर नास्तिक, फिर हिंदू, मतलब पहले धर्म छोड़ दो और फिर उसी धर्म को गाली दो और फिर नया धर्म ओढ़ लो और फिर नफरत बेचकर। ये क्या है? पूरा पैटर्न क्या बताता है? और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, अगर ये विदेशी नागरिक है तो भारत में किस आधार पर है? अगर नहीं है तो कम से कम इसकी जांच तो होनी चाहिए। और क्या इसके पास वीजा है, वर्क परमिट है? अगर नहीं है तो क्या ये अवैध घुसपैठ का मामला नहीं है? जिन बांग्लादेशी घुसपैठियों पर रोज खबरें बनती है, उन पर कार्रवाई होती है, तो इस मामले में चुप्पी क्यों? लोग ये सवाल पूछ रहे हैं दोस्तों। बड़े मीडिया हाउस में इस पर खामोशी क्यों है? ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि संविधान के मुताबिक हर इंसान को बराबरी का हक है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो या नास्तिक हो। लेकिन जब धर्म को हथियार बना दिया जाए और नफरत को कंटेंट बना लिया जाए तो सवाल उठना लाजमी है दोस्तों। अब इस शख्स के पास
आत्मसमर्पण या फिर गिरफ्तारी के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। दोस्तों, इस मामले पर आप क्या कहते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।